वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। राजस्थान के विदेश मंत्री जाबर सिंह जी खर्रा अब रतनगढ़ के पूर्व विधायक अविनेश महर्षि जी के निवास स्थान पर पहुंचे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं और यहां पर भी जो हैं वो मंत्री जी कार्यकर्ताओं की बात सुनने वाले हैं और साथ में उनका यहाँ पर सम्मान भी किया जा रहा है। देखिए, मंत्री जी भाजपा कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और नगरवासियों की भी जो बात है वो सुन रहे हैं। देखिए, महिलाएं जो हैं वो सम्मान कर रही है। पूर्व विधायक अविनेश महर्षि जी के निवास स्थान पर राजस्थान के यूडीएस मंत्री श्री जाबर सिंह जी खर्रा का सम्मान किया जा रहा है। एक बहुत सुंदर भगवान राम की तस्वीर भेंट की जा रही है। ये देखिए, माथे से लगाई है मंत्री जी ने तस्वीर को। और अब अविनेश जी अपनी पूरी टीम के साथ शॉल उड़ाकर सम्मान कर रहे हैं खर्रा जी का। अविनेश महर्षि जी के निवास स्थान पे जाबर सिंह जी खर्रा का सम्मान हो रहा है। बहुत ही सुंदर साफा पहनाया जा रहा है और शॉल उड़ाया जा रहा है। नगर सैनिक जी सम्मान कर रहे हैं, दीनदयाल जी पारीख सम्मान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष पंकज गुप्ता जी का सम्मान हो रहा है। देखिए, अविनेश जी अपने सहयोगियों को ये मौका दे रहे हैं सम्मान करने का। सालासर बालाजी महाराज का चित्र प्रदान किया जा रहा है पंकज गुप्ता जी को। अविनेश महर्षि जी के निवास स्थान पे पहुंचे हैं जाबर सिंह जी और पंकज जी। कार्यकर्ताओं का पर विशेष फोकस रहता है अविनेश जी का। अविनेश महर्षि जी के निवास स्थान का विषय है कि क्या कोई ज्ञापन दिया गया है पंकज जी और जाबर सिंह जी को? आज हमारे जाबर सिंह जी खर्रा साहब रतनगढ़ की पावन धरती पर पधारे और साथ ही भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कोषाध्यक्ष माननीय पंकज गुप्ता साहब पधारे। अनेक ज्ञापन मिले, लेकिन इसके अंदर अभी मैंने पंकज जी गुप्ता को राजस्थान राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन यानी राजीविका के अंतर्गत कार्यरत जो कर्मी हैं उनके पद स्वीकृति संबंधी प्रकरण पर शीघ्र कार्यवाही करवाने के लिए इन दोनों नेताओं के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संविदा जो कर्मी हैं उन्होंने ज्ञापन दिया, जो मैंने माननीय पंकज जी भाई साहब को सौंपा। राजीविका मिशन का ज्ञापन दिया जा रहा है मंत्री जी को, अविनेश जी महर्षि और उनकी पूरी टीम के द्वारा। माननीय यूडीएस मंत्री जी से अभी हमने पहले बातचीत की थी, क्योंकि आप बहुत व्यस्त थे वहां पर, तो एक सवाल, महत्वपूर्ण सवाल है, वो सर रह गया है। जैसे अभी पंचायती राज के चुनाव आने वाले, नगर परिषद के चुनाव आने वाले, तो जो 3 बच्चों वाला कानून है, एक जो शिक्षा वाला कानून है, तो उस संदर्भ में क्या रहेगा? देखिए, जो 2 बच्चों की छूट वाला मांग है उस पे गंभीरता से विचार हो रहा है और पत्रावली माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ लंबित है जी। शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने वाले मामले में समाज में जो लोग 3-3, 4-4, 5 बार चुनाव लड़कर विजयी हो चुके हैं, उनका एक कहना है कि हमारे पास लंबा अनुभव है अगर शिक्षा नहीं है तो जी, इसलिए शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण नहीं होना चाहिए। युवा लोगों की मांग है कि शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण होना चाहिए जी। अब विधानसभा सत्र के दौरान सभी जनप्रतिनिधि जब इकट्ठे होंगे जी, उस समय सभी माननीय विधायकों से और बाकी जो प्रदेश भर से हमारी पार्टी के पदाधिकारी और अन्य लोग आएंगे, उन सब से विचार विमर्श के बाद इस पर अंतिम निर्णय लिया। सर, आपकी व्यक्तिगत क्या राय है इस मामले में? देखिए, इसमें ये बात सही है कि जितने अधिकार पंचायत राज में सरपंच के पास, प्रधान के पास, जिला प्रमुख के पास और पंचायत राज के प्रतिनिधियों के पास होते हैं, उतने अधिकार विधायक और सांसदों के पास नहीं होते, क्योंकि उनके पास चेक पे हस्ताक्षर करने के अधिकार है। किसी भी सांसद और विधायक के पास चेक पर या मंत्री के पास भी चेक पर हस्ताक्षर करने के अधिकार नहीं। तो ये सही है कि योग्यता होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ
जो बुजुर्ग हैं, जो पिछले 30-40 साल से राजनीति में सक्रिय और कई चुनाव जीत चुके हैं, उनकी मांग भी एक तरह से अगर देखें कि उनके पास एक लंबा अनुभव है, तो उनकी मांग भी जायज है, तो इसके कोई बीच का रास्ता निकालने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद सर। जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मंत्री जी विदा हो रहे हैं अविनाश जी के निवास स्थान से। आज रतनगढ़ के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, जब रतनगढ़ के इतिहास की बड़ी योजनाओं का यहाँ पर उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है, जिससे मुख्य रूप से युवाओं के लिए एक विशाल स्टेडियम, जहाँ पर हर खेल की सुविधा और एक इंडोर स्टेडियम, जो राजस्थान के बड़े स्टेडियम से कहा जा सकता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे उद्घाटन की कवरेज किया, लेकिन इतना सुंदर, इतना बड़ा इंडोर स्टेडियम निश्चित रूप से रतनगढ़ के लिए बड़ी उपलब्धि है। साथ में ड्रेनेज योजना, बहुत सारी सड़कों का लोकार्पण और नगर पालिका के नए भवन का शिलान्यास। इस अवसर पर जो है यूडीएस मंत्री जी मौजूद थे और राजस्थान प्रदेश को भाजपा के कोषाध्यक्ष पंकज गुप्ता जी और विधायक यहाँ के कुशाराम जी और पूर्व विधायक अविनाश महर्षि जी। तो इस समय हमारे साथ पंकज गुप्ता जी हैं, जो पुनः कोषाध्यक्ष बने हैं भारतीय जनता पार्टी के। सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या कहेंगे, इतने भव्य कार्यक्रम में आज आपने शिरकत की है? धन्यवाद। ये कार्यक्रम बहुत भव्य है। यहाँ सीवरेज, ड्रेनेज और एक बहुत अच्छा स्टेडियम, जैसा आपने कहा, सभी चीजें आज रतनगढ़ की जनता को अर्पित हुई हैं। और इसमें जो सबसे अच्छी बात देखने को मिली कि ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एट ए मंच। आदरणीय अविनाश जी महर्षि, आदरणीय फूसाराम जी नगर परिषद की चेयरमैन कांग्रेस की थी, खर्रा साहब जो हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है, और मैं स्वयं भी भाजपा का संगठन का आदमी हूँ। तो इतना बड़ा मन, मुझे लगता है कि अगर कोई शहर रख सकता है, अगर कोई पब्लिक रख सकती है, तो वो अभिनंदनीय है। आज की राजनीति में हम बातें तो जरूर करते हैं कि विकास कार्य में कोई राजनीति नहीं, पर उसको सही ढंग से कहीं देखना है तो रतनगढ़ आइए और देखिए। क्या बात है सर। मैं एक चीज देखता हूँ, जब भी आप रतनगढ़ आते हैं, अविनाश महर्षि जी के निवास में जाते हैं, तो एक अलग खुशी आपके चेहरे पर देखने को मिलती है। इसका क्या कारण है? छोटा भाई बड़े भाई के घर पे आता है तो खुशी तो अंदर से छलकती है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। जी नमस्कार। रतनगढ़ में जिन बड़े कार्यक्रमों का आज लोकार्पण हुआ, उनमें बड़ा योगदान अविनाश महर्षि जी का है, क्योंकि उस समय आप विधायक थे और अभी भी आप जानते हैं कि 2-2.5 साल से बीजेपी की सरकार है। तो अविनाश महर्षि जी से बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले आपको बधाइयां और कि आपके विधायक काल में जो कार्य हुए थे, आज उनका भी लोकार्पण हुआ यहाँ पर। धन्यवाद शिव जी। मेरे विधायक काल में कार्य हुए उनका भी, और जो 2 वर्षों में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने रतनगढ़ के लिए अनेक विकास कार्यों के लिए जो पैसा दिया, वो विकास कार्य हुए और आज कुछ विकास कार्यों का शिलान्यास भी हुआ। तो ये मिश्रित जो है उद्घाटन, लोकार्पण और जो शिलान्यास के कार्यक्रम हुए। राजस्थान के यूडीएच मिनिस्टर माननीय जाबर सिंह जी खर्रा के कर कमलों से उद्घाटन हुआ और राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष पंकज जी गुप्ता साहब के आतिथ्य में ये हुआ। सभी पार्टियों के जनप्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। शिव जी, मुझे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के ऊपर तो हमें गर्व है, लेकिन जो पूर्ववर्ती सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, उस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पूरा समय 5 वर्ष का बहुत फिजूल खर्ची के कार्य करने में बिता दिया। विकास के कार्यों के वो लोकार्पण और उद्घाटन भी नहीं करवा सके। इवन विधायक कोष से जो मैं पैसा देता था, उन पैसे के किए गए कार्यों का भी उनके अधिकारियों के द्वारा और उनके जनप्रतिनिधियों के द्वारा रोड़ा अटका करके उनके रोकने का काम करते थे। सही समय के ऊपर पैसा लगने के बाद में भी वो उन कार्यों को पूर्ण रूप नहीं देने देते थे। नतीजा ये होता था कि पैसा लग जाता था, लेकिन उसके बावजूद जनता के लिए समर्पित नहीं होते थे।
हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार ने जैसा कि चुनाव से पहले कहा था कि हम सर्वांगीण विकास करेंगे और पार्टी से ऊपर उठ करके काम राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। वो खिलाड़ियों के लिए रोज नई सौगात देते हैं। नौजवानों के लिए वो कैलेंडर जारी कर देते हैं पहले से कि ये कैलेंडर होगा आरपीएससी का, ये भर्तियों का, और 4 लाख भर्ती की बात करते हैं। आधी से ज्यादा भर्ती अभी तक कर चुके हैं और बाकी का कैलेंडर जारी कर दिया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए, उनकी बहबूदी के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनके उन्नत जीवन के लिए न केवल अनेक योजनाओं के माध्यम से उनको समृद्ध करते हैं, बल्कि वो किसान को समृद्ध बनाने के लिए किसान निधि के रूप में भी पैसा देते हैं और उसके अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने एड ऑन किया, उसके अंदर और जोड़ दिया। हम सड़कों की बात करें, जितने मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं और हम पार्टी के कार्यकर्ता भी ये कहते हैं और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता काम करता है, सामाजिक सरोकार की भूमिका निभाता है, इसलिए वो मजबूती के साथ में ये कहता है कि कांग्रेस पार्टी ने जो पिछले 5 वर्षों में काम नहीं किए थे, हमारी पार्टी ने 2 वर्षों के अंदर काम किए और हम काम करके लोगों के बीच में जाते हैं। इसलिए आज आपने देखा होगा कि मंच तो जरूर कांग्रेस और बीजेपी का साझा मंच था, लेकिन जो कार्य यूडीएच मिनिस्टर साहब के कर कमलों से जिनका उद्घाटन हुआ, उनके अंदर ये 2 वर्षों के अंदर मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए गए पैसे के भी अनेक कार्य थे, जिनकी लंबी फहरिस्त थी, जिनको कंप्यूटर के माध्यम से उन्होंने बटन दबा करके काम किया। और विधानसभा के अंदर सशक्त आवाज जब पहुंचती है तो निश्चित रूप से सरकार किसी की भी हो काम करने के ऊपर मजबूर भी होते हैं। मैंने 5 वर्षों के अंदर जनता की जो मांग थी, जैसे मेरा चुनावी वादा था कि राजलदेसर के अंदर हम गवर्नमेंट कॉलेज लाएंगे, मैं लेकर के आया। यहाँ 292 करोड़ रुपए की ड्रेनेज सीवरेज लेकर के आए, जिसका पहले फेज का आज लोकार्पण उद्घाटन हुआ। ड्रेनेज के लिए हम लोग 37 करोड़ रुपए लेकर के आए। छापर के लोग बैठे हैं, छापर के अंदर सीएचसी नहीं बन रही थी, हम सीएचसी लेकर के आए। अनेक ऐसे कार्य थे, फिर भी हम ये कहते हैं कि हम विकास के कार्यों के पहिए को रुकने नहीं देंगे और जो ठप कर दिया था इस पहिए को, वो वापस मुख्यमंत्री जी ने 2 वर्षों के अंदर चालू किया है। आने वाले समय के अंदर और हमें सौगातें मिलेंगी। जनता को जनार्दन मान करके हम काम करते हैं और इसी भावना के साथ हमारे सारे साथियों ने आज इस प्रोग्राम को भव्य और दिव्य बनाने का काम किया। मैं आज के इस मुबारक दिन के ऊपर हमारे हरिशंकर जी भावड़ा साहब को भी मैंने याद किया, उनको भी याद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस रतनगढ़ के अंदर विकास की नींव रखी थी। विकास पुरुष थे वो, और उन्होंने धरती, जो ये धोरों की धरती है, इस धोरों की धरती के अंदर पानी की व्यवस्था भी उन्होंने करवाई थी और उन्होंने सड़कों का जाल बिछाया था। अनेक ऐसे विद्यालय, गांव-गांव के अंदर विद्यालय खोलने का काम किया था। उसके बाद में कई बार कांग्रेस की जो सरकार आई और उस कांग्रेस की सरकार के अंदर जितने भी जो लोग आए, उन लोगों ने विकास के ऊपर कभी भी ध्यान नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे को लेकर के चलती है, सर्वांगीण विकास के मुद्दे को लेकर के चलती है। उसके बाद में भी जितने जनप्रतिनिधि आए, उन्होंने अपना अपना योगदान दिया। माननीय राजकुमार जी रिणवा साहब भी आए, पंडित जयदेव प्रसाद इंदौरिया जी भी आए, मुझे भी विधायक के रूप में काम करने का मौका मिला, पूसाराम जी भी हैं। मैं किसी की कोई बुराई नहीं करता हूँ, सब अपने अपने विवेक से, अपने अपने ऊर्जा से और अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार काम करते हैं। सामर्थ्य के हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री की जो ऊर्जा है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के अंदर संचरित होकर के फील्ड के अंदर देखने को मिलती है। और मैं तो सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि मुझे इतनी बड़ी पार्टी का कार्यकर्ता होने का मौका मिला है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो एक साधारण कार्यकर्ता को उठा करके सबसे बड़े पद पर बैठा सकती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उदाहरण आप लोगों के सामने है। एक 45 वर्ष का नौजवान, जिसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि संगठन के मामलों में ये मेरे बॉस हैं, आप मेरे बॉस हो। ये बात देश के नहीं, दुनिया के सबसे ताकतवर नेता और सबसे लोकप्रिय नेता यदि ये बात कहते हैं, तो प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को ये बात समझनी चाहिए कि हमारे नेताओं की भावना क्या है। हमारे आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब पहली बार के विधायक मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन उनका चरित्र देखा जाता है, उनका चाल चलन देखा जाता है, उनकी निष्ठा देखी जाती है, उनका समर्पण देश के प्रति देखा जाता है। और ये जो अखंड भारत है, इस अखंड भारत की जो कल्पना हमारी पार्टी के नेताओं ने की थी, वो अखंड रहे और इसका वैभव हमेशा हमेशा के लिए बने, इस भावना के साथ में हम लोग काम करते हैं।
अभी अभी मंत्री जी निवास स्थान पे आए थे, आपने उनके लिए भोज की व्यवस्था भी की थी। क्या आपने मांग रखी थी? बहुत सारे पत्र आपने उनको सौंपे थे। देखिए, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और हमारा परिवार है। तो हमारे परिवार के अंदर तो जो परिवार का बड़ा व्यक्ति होता है वो आता ही है, और मुख्यमंत्री भी आए थे। भोज के समय में जो है वो भोजन की व्यवस्था होती है, ऐसी कोई खास बात नहीं है। बाकी अलग अलग क्षेत्र से जो आए हुए लोग थे, उन्होंने अपनी अपनी कुछ मांगे थी। वो मांगों के बारे में माननीय जो मंत्री महोदय के स्तर पर मांगे थी, उनको मंत्री महोदय उनको सुलझाएंगे, और मुख्यमंत्री जी के स्तर के ऊपर हैं, वो मुख्यमंत्री जी के पास में पहुंचा देंगे। हमने हमारे कोषाध्यक्ष माननीय पंकज गुप्ता जी को भी कुछ ज्ञापन सौंपे हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को देंगे। देखिए, परिवार के अंदर जब कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो जहाँ आपने मारवाड़ी का में कहावत है ना कि बड़ो आदमी तो आवे तो भी को पग फेरो ही चौक होवे, शुभ होवे। तो वो आको पग फेरो यो कार्यकर्ता की बात सुनिए। अब कार्यकर्ता का काम हो ही है। बाकी आप देखते ही हो कि मैं तो यहाँ दिन भर जो है लोगों से मिलता हूँ, सुनता हूँ, और बहुत मजबूती के साथ में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो संस्कार दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो काम करते हैं, उससे हमें बल मिलता है, मजबूती मिलती है, और उसी बल और मजबूती के सहारे हम काम करने में सक्षम होते हैं। तो हम दिन रात लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, यही मेरा कहना है। शिव जी, बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश महर्षि जी का। आज भाषण में भी आपने खुलकर सबकी सराहना की, हर कार्य की सराहना की, और आज निश्चित रूप से रतनगढ़ का मंच जो है वो राजनीतिक निरपेक्ष मंच देखने को मिला भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के। हालांकि पुषाराम जी गोदारा ने थोड़ी सी बात राजनीतिक जरूर की, लेकिन इसके अलावा किसी ने भी ऐसी कोई बात नहीं, सबने एक दूसरे की सराहना की, और ये रतनगढ़ के लिए विकास के लिए एक अच्छा संकेत है। अगर ऐसा हो तो उस नगर के विकास को कोई रोक नहीं सकता है। तो पुनः अविनाश महर्षि जी को बधाइयां। उनके कार्यकाल की योजनाओं का आज उद्घाटन हुआ, और मंत्री जी आपके निवास स्थान पे भी आए, काफी उन्होंने यहाँ पर भी बिताया। इससे पहले हमने देखा था मुख्यमंत्री जी बेटे के जन्मदिन पर आए थे, यहाँ पर भी वो भोजन करके गए थे। तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति में ऐसा कोई जादू है जो बड़े नेता खींचे चले आते हैं और आपका आदर भी करते हैं। ऐसे सुलगले में शिव कुमार तिवारी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।